अच्छा, मीटिंग के लास्ट पे अगर किसी का कॉल हुआ तो काइंडली आप कर लीजिएगा। हम मीटिंग के एंड पे उस हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा था सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको पहले एक चीज दिखा देता हूँ। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मैथ के अंदर लिखते हैं 2 की पावर 2। तो जो पावर नवीद भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी, अब आ रही जी है। सर, आ रही है। जी अच्छा, सर, आ रही है। तो अगर हमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को देखना है, उसका एग्जांपल देखना है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22। अब ये जो 22 है, इसके अंदर जो दूसरे वाला 2 है, इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट बनाऊंगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपरस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं और सबस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस 2 को सिलेक्ट करके, यहाँ पे 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक है सबस्क्रिप्ट। जैसे ही मैं सबस्क्रिप्ट करता हूँ तो ये जो 2 है दूसरे वाला, ये इसका सब्सक्रिप्ट बन गया। इसको हम मैथ के अंदर बोलते हैं बेस। ठीक है, तो बेस बनाने के लिए हम सब्सक्रिप्ट को यूज करते हैं। और अगर मुझे इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो वो हम सुपरस्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पावर। कि ये 2 की पावर जो है वो 2 बन गई। तो इस तरह से ये जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है, यही अगर हमने अपने पेज के अंदर किसी भी जगह पे करना हो तो हम इसको यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, मैं आपको दे देता हूँ। कि अगर मुझे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22, और ये जो दूसरे वाला 2 है, इसको मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना है या सबस्क्रिप्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। पहले मैं 22 को एक पैराग्राफ के अंदर लिख लूं। डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे पी का टैग लगाते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 22। अब ये जो 22 है, ये इसके अंदर जो दूसरे वाला 2 है, इसको मुझे सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टैग लिखूंगा, SUP, SUP सुपरस्क्रिप्ट। और दूसरा 2 जो है वो मुझे इसके अंदर लिखना है। एक चीज याद रखिएगा कि एक्सेल, सॉरी, इसके अंदर जो वेब पेज है, इसके अंदर अगर हम कोई भी स्पेस देते हैं तो वो सिर्फ एक ही काउंट होगा। ठीक है, एंटर अगर मैं देख करता हूं तो वो भी एक ही काउंट होगा। उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। खैर, यहाँ पे मैंने लिखा 22, और उसके बाद मैंने लिख दिया SUP, और इसके अंदर मैंने लिख दिया 2। अब ये जो 2 है, वो इस 2 का सुपरस्क्रिप्ट बनेगा। मैं कंट्रोल एस करके जैसे ही पेज के ऊपर आके देखता हूँ, तो आपको यहाँ पे पेज, सॉरी, क्लोज हो गया था, मैं दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ पेज को। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मैंने अभी लिखा है, उसके अंदर ये दूसरा 2 जो है वो उसका सुपरस्क्रिप्ट बन गया। अब अगर मुझे इसी तरह सब्सक्रिप्ट बनाना है किसी भी वर्ड को, तो हम इस तरह से करेंगे। मैं इसी का कॉपी करके एक नीचे लाइन लिख देता हूँ। दूसरी लाइन के अंदर ये जो दूसरा 2 है, इसको मैं सबस्क्रिप्ट SUB लिखेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे टैब नजर आएगा, SUB, और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ आएगा। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 2। अब जो भी सबस्क्रिप्ट होगा वो हमें इसके दरमियान लिखना है, और जिसका बनाना है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। कंट्रोल एस करके जैसे ही मैं पेज को ओपन करता हूँ, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो भी बन गया और सुपरस्क्रिप्ट भी बन गया। तो यहाँ पे जो ये 2 टैग्स हैं, SUB और SUP, ये दोनों जो है ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करने के लिए यूज होते हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टैग्स मौजूद हैं फॉर्मेट्स फॉर्मेट्स के लिए, लेकिन चूंकि ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं तो मैंने आप लोगों को ये करवाए हैं। बाकी जो हैं वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया। ये टैग्स टेक्स्ट को विजुअली फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इनको आपने उर्दू में लिख लेना है, जैसे भी लिखना हो आप लिख लीजिएगा कि जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये टैग्स टेक्स्ट को विजुअली फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे यूजर्स को टेक्स्ट को पढ़ने में आसानी हो। तो ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पे चीज आती है वो है हेडिंग्स और पैराग्राफ्स। पैराग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि पैराग्राफ किस तरह से बनाते हैं, पी टैग की मदद से। और हेडिंग्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। हेडिंग्स बेसिकली HTML के अंदर 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। हर हेडिंग को हम एच से जाहिर करते हैं। सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो H1 होती है। उससे छोटी जो हेडिंग होती है उसको हम H2 बोलते हैं। और इसी तरह से उससे छोटी जो है उसको H3 बोलते हैं, और कंटिन्यूसली H6 तक ये सबसे छोटी हेडिंग होती है। ठीक है। इसको लिखने का तरीका बड़ा इजी है। कैसे हम लिखते हैं यहाँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लिखेंगे सिंपल, मैं लिखता हूँ H, और यहाँ पे जैसे ही मैंने H लिखा तो आपको यहाँ पे ऊपर लिस्ट के अंदर H1 से लेके H6 तक के सारे टैग्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं H के बाद H1 लिख के टैब का बटन प्रेस करूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली जो हेडिंग 1 है वो यहाँ पे बन जाएगी। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 1, कि ये हेडिंग नंबर 1 है। Ctrl+S करके मैं सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं पेज पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है इसके अंदर, वेब पेज के अंदर, इसलिए ये आपको यहाँ पे बड़ा नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे एक हेडिंग नंबर 2 भी लिखनी है तो उसका तरीका सिंपल है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग नंबर 2, सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 2, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेडिंग 2। तो ये हेडिंग नंबर 2 है। ध्यान से देखें कि ये हेडिंग नंबर 1 और ये हेडिंग नंबर 2 है। ये जो भी भैया कर लिए अपने जो माइक है उसको बंद कर लें। शहजाद भाई अपना माइक जो है उसको बंद कर लें। ओके। ये हेडिंग नंबर 2 है, हेडिंग नंबर 1 और हेडिंग नंबर 2। मैं इसको सेव करके आपको पेज दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग नंबर 1 जो है वो बड़ी है और हेडिंग नंबर 2 जो है वो उससे छोटी है। इसी तरह मैं सारी हेडिंग्स को लिख के आपको दिखा देता हूँ। हेडिंग नंबर 3, 4, 5, 6, और मैं इनके नेम जो है यहाँ से चेंज करता जाऊंगा। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड पे तब्दीली की, चेंज किया, दूसरी साइड से खुद ब खुद ही तब्दील हो गया। तो ये फायदा है हमें विजुअल बेसिक कोड का। और इस VB कोड के अंदर कुछ एक्सटेंशंस यूज होती हैं जो मैंने अभी यहाँ पे यूज की हुई हैं, उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसका एनवायरनमेंट मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कौन कौन सी एक्सटेंशंस आपको इंस्टॉल करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो खैर ये चीज़ आपने देख ली कि मैंने H1 से लेके H6 तक मैंने 6 हेडिंग्स यहाँ पे लिख दी हैं। मैं Ctrl+S करके इसको यहाँ पे पेज पे दिखता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग सबसे बड़ी है, ये इससे छोटी है, ये उससे, और इसी तरह ये कंटिन्यूसली 6 हेडिंग्स आपको वेब पेज के अंदर मिलती हैं। तो सबसे छोटी जो हेडिंग है वो है H6। तो हेडिंग्स का काम ये होता है कि अगर हमने जैसे मैं आपको अब इस पेज को ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हेडिंग किसको बोलते हैं। कि मैंने यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है, बेसिक कंसेप्शन फंक्शन फंडामेंटल टैग्स, ये मेरे इस पूरे लेक्चर की हेडिंग है। तो इस तरह से
जो सबसे बड़ी लाइन होती है या सबसे ऊपर लाइन होती है बोल्ड करके, या उसका साइज आम टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं हेडिंग। इसी तरह ये जो नीचे कुछ पॉइंट्स हैं सात, उनकी हेडिंग अगर मैं बात बताऊं तो उस इनकी हेडिंग है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो इस तरह से अगर हमें किसी भी चीज की कोई हेडिंग बनानी है तो उसके लिए हम हेडिंग टैग्स को यूज करते हैं, जो कि H1 से लेके H6 तक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने H1 से H6 तक के सारे जो टैग्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। और लास्ट पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे कल के लेक्चर के अंदर शामिल होगा। तो इसको, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि HTML के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होते हैं। तो इसको आपने उर्दू में लिख लेना, नोट कर लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। HTML में एट्रीब्यूट्स टैग्स के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो किसी भी टैग की जो इजाफी खसूसियात होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये एट्रीब्यूट्स HTML टैग्स को कस्टमाइज करने के लिए, यानी उसके अंदर तब्दीलियां लाने के लिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ चीज़ों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे जो बॉडी का टैग है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने बॉडी का टैग लिखा है, जो कि सिंपल सादा सा, यहाँ पे जो ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर बॉडी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये एक सिंपल सा टैग है। तो इस टैग के अंदर मुझे इस, यानी इस बॉडी को, बॉडी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस पेज के अंदर आपको ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हमारे पेज की बॉडी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे इस बॉडी की कुछ एडिशनल खसूसियात को चेक करना है। सबसे पहली खसूसियत है कि हम इस जो बॉडी आपको नजर आ रही है उसके रंग को अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। अभी आपको ये वाइट कलर की बॉडी नजर आ रही है, यानी ये जो पेज है ये वाइट कलर का है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस वाइट कलर की बॉडी को ग्रीन कलर में तब्दील कर दूं, यानी ये जो बैकग्राउंड है इसका ग्रीन हो जाए, तो उसके लिए मुझे एक एडिशनल जो एट्रीब्यूट है, यानी बॉडी की एक अलग से खसूसियात को कॉल करना होगा, यानी बुलाना होगा। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि जिस टैग के एट्रीब्यूट्स यानी उसकी खसूसियात को हम कॉल करना चाह रहे हैं, उसको हम उसी टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने बॉडी के अंदर कलर करना है, तो मैं बॉडी के अंदर जाऊंगा और बॉडी के बाद यहाँ पे मैं एक स्पेस दे के इसके एक एट्रीब्यूट को कॉल करूंगा, जो कि ये काम करेगा कि हमारा ये जो पेज है उसका बैकग्राउंड तब्दील कर देगा, उसका कलर जो है वो तब्दील कर देगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एट्रीब्यूट है, मैं एट्रीब्यूट्स की लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन चूंकि ये एक एग्जांपल है, मैं इसके बारे में डिटेल से कल इंशाल्लाह बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीजी कलर। बीजी कलर, बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड और कलर कलर। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बीजी कलर लिखा, इज इक्वल टू लगाया और इन्वर्टेड कोमास लगाए, इसके दरमियान मैं यहाँ पे एक कलर का नेम लिख दूंगा। जैसे मुझे अगर ग्रीन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा GREEN, ग्रीन। और कंट्रोल S करके जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और अपने पेज को यहाँ पे आके देखूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पेज है उसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी टैग की इजाफी खसूसियात को कॉल करके उसके अंदर तब्दीलियां ला सकते हैं। तो बॉडी का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मुझे BG कलर का एट्रीब्यूट यूज करना होगा। तो ये जो बॉडी के बाद हम जितने भी नाम लिखेंगे वो सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पे, यहाँ तक जो हमारा आज का लेक्चर है उसकी समझ लग गई है। तो यहाँ पे जो मेरे पास लेक्चर है आज का, इसकी जितनी भी ये जो कुछ भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा, अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो मैं PDF प्रोवाइड कर देता हूँ, और अगर आपको वैसे टेक्स्ट
में चाहिए तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। और मैंने लास्ट टाइम एक टाइम टेबल स्केड्यूल सेट किया था, मैं आपको यहाँ पे, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दोबारा सेंड कर देता हूँ। काइंडली उसको नोट कर लें कि ये जो हमारा HTML का क्लास होगी, ये पूरे 12 दिन होगी, और 12 दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला हम पूरा का पूरा HTML जो है वो उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर सेंड कर दिया है, इसको जरा नोट कर ले, चेक कर ले। व्हाट्सएप के अंदर मैंने अभी अभी सेंड किया है ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसी तरह मैं आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इसको भी कॉपी करके इसमें सेंड कर दूंगा, और अगर आपको PDF में चाहिए तो मैं PDF में दे दूंगा। और इसको आपने एक डायरी लेनी है, और डायरी के अंदर इन सारी चीजों को खुद से नोट भी करना है, और प्रैक्टिस ये करनी है कि जो चीजें मैंने आज के लेक्चर में करवाई हैं, आपने उनको रिपीट करना है, खुद से करना है। और अगर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके दरमियान अगर किसी चीज की समझ ना लगे तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, आपको हेल्प कर दी जाएगी। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप डेली लेक्चर की प्रैक्टिस नहीं करते, उस पे काम नहीं करते, तो आपको इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको सारी चीजों की समझ लगेगी, ठीक है। तो आपका जो टास्क है वो ये है कि इस पूरे लेक्चर को, जो कि अभी मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, इसको नोट भी करना है। नोट करने के बाद आपने इसकी सेम टू सेम, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, सेम टू सेम ऐसी प्रैक्टिस करनी है, और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भी सेंड करना है ग्रुप के अंदर अपने नाम के साथ। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को इसकी समझ लग गई है, और अगर किसी को किसी चीज की समझ नहीं लगी तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। जी। सर समझ आ गई सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है।